नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सर्जन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो इतिहास की एक प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम हर एक टॉपिक से उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकाल, जिसको हम उत्तर भारत का एक चैप्टर है पूर्व मध्यकाल, इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। और यह वीडियो तो आपका इम्पॉर्टेंट होने ही वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को उसने जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था कि ब्राह्मणों को कोई भी कर नहीं देना है, जजिया कर ब्राह्मणों को। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ओके, चलिए अगला है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है, कौन से ग्रंथ में यह लिखा है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कौन से ग्रंथ में लिखी हुई हैं दोस्तों? तो यह पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। किस में लिखी है? पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? जो दिल्ली है अपनी, उसको पहले ढिल्लिका कहा जाता था, तो उसकी स्थापना किसने किया था? तो तोमरों ने दिल्ली की स्थापना किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजयनगर स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया था, और विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। किसने बनवाया था इसको? राणा कुंभा ने बनवाया था। ओके दोस्तों, चलिए अगला है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था दोस्तों? तो भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। कौन था? अरब था। ओके, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था पृथ्वीराज रासो को? चंद्र बरदाई ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव यतीत केसरी ने डाली थी। किसने डाली थी? यतीत केसरी ने डाली थी। ओके, चलिए अगला है दोस्तों आपका यहाँ पे, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? तो भीमदेव प्रथम गुजरात का शासक था। हिंदू विधि एक पुस्तक मित्क्षरा किसने लिखी थी? तो मित्क्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। अगला है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेल नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ा के मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। कौन सा? हरिकेल नाटक के कुछ अंश। ओके, अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का क्या नाम था दोस्तों? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्या नाम था? राणा रतन सिंह था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर दोस्तों आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर पे है लिंगराज मंदिर आपका। ओके, चलिए, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा था? तो धर्मपाल को पाल शासक ने कवि सोंढल की उपाधि कहा गया था। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कह के संबोधित किया था? तो पाल राज्य को रुहमा करके संबोधित किया था सुलेमान ने 9वीं सदी में। सेन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सामंत सेन वंश का संस्थापक था। अगला है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कह के पुकारा था दोस्तों? तो अल मसूदी ने पुकारा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मालखंड मान्यखेत में राजकूट वंश की राजधानी थी। अगला है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में सूर्य मंदिर स्थित है मोढेरा का।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे? जावा सुमात्रा से संबंध था प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पुंड्रवर्धन भुक्ति अव्यवस्थित थी, उत्तर बंगाल में अव्यवस्थित थी। जुजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जुजाक भुक्ति था। ओके, चलिए। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम से या प्रदेश जुजाक भुक्ति कहलाया था। जुजाक भुक्ति कौन था? जुजाक भुक्ति नुन्नाक के पौत्र या फिर जय सिंह का नाम था पहले, ठीक है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का पुराना नाम महोदया था। अगला है क्वेश्चन आपका, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज महानतम प्रतिहार राजा था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों? तो कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। किसको करते थे? कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो धर्मपाल थे। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। ओके, कौन थे? धर्मपाल थे। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, या फिर जिसको हम मुद्दागिरी भी बोलते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या फिर दंतिवर्मन द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी विशालतम मूर्ति है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? तो लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार के रचनाकार थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने निर्माण करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो नागर शैली से निर्मित हैं। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। अजयपाल संस्थापक थे किसके? अजमेर के अजयपाल संस्थापक थे। ओके, अगला है अगला हुआ प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी से सामना किया और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो भीम द्वितीय थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा संवत है जो कि कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत था। चंदावर का युद्ध 1195 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? चंदावर युद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, नैषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष के शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र के राज्य के शासक कवि थे। कौन थे? खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष। ओके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन देखा जो कि हमारे मध्य भारत के क्वेश्चन थे। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।